हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात तो अनअकैडमी आपके साथ इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्पेशल क्लास प्लान लेकर के आया है। इसमें आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी, उन सारी स्पेशल क्लासेस को आप एक्सेस कर सकेंगे केवल एक कोड के साथ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी को देखता हूं, तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आकर के आपको फ्री स्पेशल लाइव या फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है, जैसा कि मैं करता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी फ्री स्पेशल क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं। आपको जैसे हिंदी सीखना है तो यहाँ पर मैंने हिंदी की क्लासेस पे टिक किया। यहाँ पर आपको कोड डालना है, कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अपने चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। बस जैसे ही आप इस कोड को फिल करेंगे तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने ये अनलॉक हो चुका है। अब अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी, उन सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। लेते हैं पहला क्वेश्चन से आपका कि कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? तो यहाँ पर होगा संख्यावाचक विशेषण। अच्छा, संख्यावाचक का भी कौन सा विशेषण होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। क्योंकि कुछ कुछ बच्चों की बात हो रही है, तो यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि कितने बच्चों की बात हो रही है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण होगा। पानी शब्द का वचन क्या होगा? पानी शब्द जो है वो वचन की दृष्टि से कैसा शब्द है? तो ये हमेशा यानी कि सदा एक वचन की तरह यूज होता है पानी शब्द। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पापी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो पापी का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा पापिन, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गरीबों के नित मित धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर कौन सा संप्रदान कारक होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो जल्दी बताओ, तो किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मोहन हंसता है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट। फिर सकर्मक अकर्मक पहचानने की ट्रिक बताइए। जिसमें आंसर आ जाए जिस सेंटेंस में, वहां सकर्मक, और जिस सेंटेंस में आंसर नहीं है वहां कर्मक। समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि अर्थ के अनुसार फिल इन द ब्लैंक्स के कुल फिल इन द ब्लैंक्स भेद हैं। तो जल्दी बताओ। तो देखो, अर्थ के आधार पर संबंध बोध अव्यय के 8 भेद होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट है। छ, त्र, ज्ञा, ये कैसे व्यंजन है? तो आपको कई बार बता चुका हूं मैं, ये कैसे व्यंजन है? ये संयुक्त व्यंजन है। कैसे? संयुक्त व्यंजन है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कजरारे बादलों वाला दिन था। तो इस वाक्य में हमको विशेष पहचानना है, विशेष क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा वादलों। वादलों जो है वो एक विशेष है। घोटक का तद्भव क्या होगा? जल्दी बताओ। तो यहाँ पर घोटक का अगर हम तद्भव की बात करें तो घोटक का तद्भव क्या हो जाएगा? घोड़ा, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है, यानी कि जो चतुर का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी बताओ। तो देखो, खुदगर्ज, ये चतुर का क्या है? पर्यायवाची नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में कृपण का विरुद्धार्थक यानी कि कृपण का विलोम शब्द बताओ। तो कृपण का विलोम शब्द हो जाएगा उदार, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। फिलिंदा ब्लैंक्स, चंगा तो कटौती में फिलिंदा ब्लैंक्स, लोकोक्ति को पूरा करो। तो इस लोकोक्ति को अगर हम पूरा करेंगे तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अधजल गगरी झलकत जाए, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रसोत्पत्ति के आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? तो उनको हम क्या कहते हैं? अनुभाव, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अब अली रही गुलाम में, अपत कंटीली डार में, कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट।
एक देशीय शब्द का विलोम शब्द बताइए कि विलोम शब्द क्या हो जाएगा एक देशीय का। तो एक देशीय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा सर्वदेशीय, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकता से अधिक वृष्टि होने पर उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता से अधिक वृष्टि होने पर वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है, तो उसको हम बोलते हैं अतिवृष्टि। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जो कि सरोवर का पर्यायवाची है, यदि सर के प्रथम वर्ण में सा के स्थान पर सा का प्रयोग करें तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा वाण, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वार्षिक उत्सव किस प्रकार से लिखा जाता है, जल्दी बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा वार्षिक उत्सव, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ग्रीस में कौन सी संधि है, तो ग्रीस में कौन सी संधि हो जाएगी, तो यहाँ पर आपकी होगी दीर्घ संधि, यानी कि दूसरा ऑप्शन सर आपका करेक्ट। चरण कमल बंदो रघुराई में कौन सा अलंकार है, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार होगा, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत फिल इन द ब्लैंक्स में किसी एक को चुनना होता है, जल्दी बताओ। तो चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत प्रत्याशियों में से किसी एक को चुनना होता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दिए गए वाक्य में एक रेखांकित भाग दिया हुआ है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है उसको चिन्हित करना है। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो उप प्रधानाचार्य में जो आपका उपसर्ग है ये किस कोटि का है, तो ये तत्सम उपसर्ग है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, जल्दी बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। 138, वह दंड देने योग्य है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गोबर गणेश किस मुहावरे सॉरी समास का उदाहरण है। देखो यहाँ पर आपका क्या लग गया हाँ ये लग गया योजक चिन्ह, तो यहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर द्वंद्व समास आपका होगा नहीं, गोबर गणेश होना ये एक मुहावरा भी है, समझ रहे। तो अब यहाँ पर यही समझाना चाह रहा था मैं कि जरूरी नहीं है कि जहाँ पर योजक चिन्ह दिया हुआ है वहाँ पर आप लोग द्वंद्व ही समास लगाओ। यहाँ पर आप लोगों को ये लगा दिया है योजक चिन्ह, लेकिन मोस्टली यहाँ पर योजक चिन्ह आएगा नहीं। तो गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष का, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अति उपसर्ग लगा है किस में, किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है, तो अतिउत्तम में अति उपसर्ग लगा है, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, जल्दी बताओ। तो तेलुगु जो है ये भाषा जो है ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला जी की नहीं है, कौन सी रचना निराला जी की नहीं है, वीरांगना। वीरांगना जो आपकी रचना है ये निराला जी की नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शिवा बावनी की रचना किसने की है, जल्दी बताइए। शिवा बावनी की जो रचना है ये किसने की है, तो ये जो रचना है ना ये कवि भूषण ने की है, किसने की है कवि भूषण ने, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप आईएमपी लिख लीजिए। तो जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तीन रुबाइयाँ के रचनाकार कौन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 5 जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके गद्यांश में चले जाते हैं, काहे में चले जाते हैं, गद्यांश में। तो गद्यांश आपका एक 100% आपके एग्जाम में आएगा, जिसको आपको पढ़ करके उसके आधार पर आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं।
तो मोस्टली देखा जाए तो मैं आप लोगों के लिए 37 क्वेश्चंस का ही टेस्ट लेकर के आ रहा हूँ। चूंकि गद्यांश कई लोग पसंद नहीं करते हैं कि वीडियो में लेकर के आऊं और आंसर भी नहीं देते, इसलिए मैंने उसको स्किप करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी आपसे राय है कि आप उस गद्यांश की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। हालांकि जब एग्जाम डेट आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 गद्यांश लगा देना तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर इतना कठिन नहीं आता है कि आप लोग आंसर ना दे पाएं, है ना। इसलिए तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से ही मेरा मनोबल बढ़ता है, ताकि आप लोग के लिए इससे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो में इन फ्यूचर आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।